भाई लिटरली मेरा घर उजाड़ दिया है कुछ लोगों ने, मेरा लिटरली घर उजाड़ दिया है कुछ लोगों ने। अभी ये रात में टूट के गिर गया भाई। ये रात में सोचो तुम मजे से सो रहे हो एकदम एकदम अंधेरे में। मेरे घर में पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है एंड इसके साथ साथ एकदम अंधेरा रहता है इस कमरे में। जस्ट थिंक अबाउट इट, पूरा एकदम सब कुछ डार्क है। अचानक से आवाज आती कट 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 भम, और फिर तुम देखते हो कि आ ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, और फिर तुम कहते हैं अरे छोड़ो ना, अब तो सो ही जाते हैं, जो भी है। मतलब तुम इतने यूज्ड टू हो गए हर चीज के कि अरे कभी भी कुछ भी हो जा रहा है, बाद में देखेंगे सब कुछ, पहले सो जाते हैं। अच्छा नहीं लग रहा ना, चेंज करना पड़ेगा। कितना आसान है ना किसी का घर तोड़ना। लिटरली मेरा घर टूटता जा रहा है, और कौन तोड़ रहा है, कोई भी नहीं तोड़ रहा है एक्चुअली। तो वो चिपका था वो बेसिकली आई थिंक अब 2 इयर्स हो गए हैं, तो वो हटने लग गया, मुझे दोबारा से ठीक कराना पड़ेगा। एनीवे सो मैं तुम्हारे साथ आज कुछ शेयर करने वाली हूँ। एंड ये जो चीज़ है ये रिसेंटली हुई। फील लाइक यू जितनी भी लड़कियां पब्लिक अकाउंट चलाती हैं उनके जो डीएम्स हैं वो कुछ ना कुछ क्रीपी लोगों से भरे रहते हैं, और मैं क्रीपी ही बोलूंगी उन लोगों को। एंड वो जो क्रीपी लोग हैं, ग्रूमिंग यहाँ पे बोलना सही नहीं है क्योंकि जो लड़कियां हैं वो ऑलमोस्ट अडल्ट ही हैं, तो ग्रूम करना तो नहीं बोलूंगी, बट कुछ लोग हैं जो ग्रूम कर लेते हैं। सो बेसिकली जो सीन ये है कि वो लड़कियों को बेसिकली मनी मैटर्स, एंड ऑनेस्टली पैसा हर किसी के लिए मैटर करता है। अगर कोई तुम्हें बोले मेरे लिए पैसा मैटर नहीं करता, कम ऑन कम ऑन, हर किसी के लिए पैसा मैटर करता है। मेरे लिए भी पैसा मैटर करता है, तुम्हारे लिए भी मैटर करता है। बट यहाँ पे फर्क इतना है कि पैसा कितने हद तक तुम्हें चाहिए। क्या तुम्हें उतने हद तक पैसा चाहिए जितने में तुम्हारे अच्छे खासे नॉर्मल तरीके से बिना डिग्निटी गवाए बिल्स पे हो रहे हैं, या तुम्हें वो पैसा चाहिए कि तुम्हारे पास पैसा है पर डिग्निटी नहीं है। यू नो व्हाट आई मीन। सो आजकल नहीं, बहुत टाइम से लड़कियों के डीएम्स में इस तरह की चीज़ें आती है कि कुछ लोग होते हैं जो उनको मैसेज करते हैं कि मैं तुम्हारे बिल्स पे करूंगा एंड मैं तुम्हें मंथली इतने पैसे दूंगा। लाइक मेरे को अभी रिसेंटली आया था, आई थिंक उसने मुझे बोला कि मुझसे बात करो, मैं अभी तुमसे ऐसे बात नहीं कर सकता। और एक बार आया था कि मैं तुम्हें $1000 दूंगा। गाइज $1000 कितने ज्यादा होते हैं, लाइक $1000 मंथली। आई मीन अगर ऑनेस्टली किसी के पास ये सब आ रहा है चीजें, तो एक ना एक पर्सन तो एक बार सोच ही लेगा कि $1000 बिना कुछ मेहनत करे। एंड सच बात यह है किसी को काम करना पसंद नहीं है, किसी को भी काम करना पसंद नहीं है। लाइक लिटरली मैं अपना बताऊं, मुझे प्रोडक्टिव रहना बहुत पसंद है, बट जहां बात आ जाती है काम करने की, कभी कभी मौत आती है। पर प्रोडक्टिव रहना पसंद है, ठीक है। सो रिसेंटली मुझे इस तरह के कुछ मैसेज आ रहे थे एंड उसके बाद आई पोस्टेड, एंड कुछ लड़कियों ने तो बोला ये मेरे में भी आता है। अभी रिसेंटली मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया, लिटरली वो बंदा मुझे 2021 से स्टॉक ही बोलूंगी जिस तरह से वो मैसेज कर रहा है, या यू कैन से दैट टेक्स्ट करता है लाइक 2021 से। एंड आई एम 100% श्योर वो पर्टिकुलर पर्सन मैरिड होगा, 100% श्योर। लाइक 2021 से वो मुझे टेक्स्ट करता है मेरे इंस्टाग्राम पे, और इस बार उसने मुझे क्या टेक्स्ट किया है कि हे हाउ आर यू, लेट्स कैच अप एंड रेस्ट ऑफ आई टेक केयर ऑफ इट, समथिंग लाइक दैट। ऐसा ही मुझे कुछ मैसेज किया है कि बाकी सारी चीजें मैं देख लूंगा। तुम जानती हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हर लड़की बिकाऊ है क्या? आई मीन आई हैव अ क्वेश्चन, हर लड़की बिकाऊ है क्या? आई नो कुछ लड़कियां हैं जो कि इस तरह के टेक्स्ट आते हैं उन लोगों से बात कर लेती है। एक बार तो मैंने भी की थी, नोट गोना लाए, बट इसके चक्कर में नहीं, और इसके चक्कर में नहीं कि वो बंदा मेरे पैसे, मैंने अपनी वीडियो के चक्कर में बात की थी उस पर्टिकुलर पर्सन से। वो जो पर्सन था उसने मुझे एक्चुअली टेक्स्ट किया था कि वो मेरा शुगर डैडी है, एंड उस टाइम पे मेरा था कि ओके क्या सही टॉपिक मिला है ना वीडियो बनाने का। एंड लिटरली वो वीडियो यूट्यूब पे है, एंड आई थिंक वो बहुत पुरानी वीडियो है। जो मेरे पीछे पड़ा हुआ था आई थिंक 1 महीने से भी ज्यादा, वो मुझे कंटिन्यूसली मैसेज वगैरह करता था। एंड जब मेरे दिमाग में आया कि चल लेट्स मेक द वीडियो, एंड जब मैंने उससे बात की, अब मैं तुम्हें बताती हूँ आईफोन 12 या 13 आ चुका था, 12 तो आ चुका था उस टाइम पे भी, ठीक है, रिलीज हो चुका था 12। उसने मुझे जो एग्जाम्पल दिया वो आई थिंक मुझे 6s का दिया था या 6 का दिया था। आईफोन 6 का एग्जाम्पल दे रहा है वो बंदा, आईफोन 6 का एग्जाम्पल दे रहा है, वो भी क्या 32 GB, लाइक लिटरली 32 GB या 68 GB का एग्जाम्पल दे रहा था कि अगर तुम्हें अपना आईफोन अपग्रेड करना है और तुम्हें लाइक स्टोरेज एक्स्ट्रा चाहिए, तुम एक्स्ट्रा पे करोगे ना। ना तुम समझो कितने चिंदी चोर लोग हैं ये, इनको मतलब समझ रहे हो ना। तो इनको बेसिकली तुम्हें एक्सप्लोर करना है और तुम्हें बदले में कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम ये सोच रहे हो कि किसी ने लिख दिया और वो ऐसा एक्चुअली करेगा,
कम ऑन गर्ल, क्या उस पर्टिकुलर पर्सन ने मुझे स्टूपिड से एग्जांपल दिया, एंड आई नो वो कुछ शुगर डैडी वगैरह कुछ नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग शुगर डैडी की जो पिक्चर है ऑनेस्टली फॉर मी बहुत बड़ी है, लाइक लिटरली लग्जरी थिंग, लग्जरी मतलब लग्जरी लग्जरी, आमेज वाली लग्जरी, डू यू गेट मी। और ये जो लोग हैं ये सोचते हैं आई गिव यू अ लावी बैग एंड या ठीक है बहुत ज्यादा हो गया। मैं इनको बिग बाजार वर्जन बोलती हूँ, ऑनेस्टली मैं इनको बिग बाजार वर्जन बोलती हूँ क्योंकि ये बिग बाजार वर्जन ही है। अभी एक नया ट्रेंड चला है कि कुछ भी अगर डुप्लीकेट होता है तो उसको बोल देते हैं मीशो का सस्ता वर्जन, समथिंग ऐसे ही चल रहा है ना। तो या अब जस्ट बिकॉज बिग बाजार एग्जिस्ट नहीं करता तो इनको बोलते हैं मीशो वाले शुगर डैडी। एंड उसके बाद उस पर्टिकुलर पर्सन ने जस्ट बिकॉज मैंने वीडियो रिलीज कर दिया एंड उसके बाद उसने मुझे मैसेज भी किया था कि वो मेरे ऊपर कंप्लेन करेगा। कोई कंप्लेन नहीं हुई। पहली बात तो वो मुझे एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा था ना कि मैं कुछ गलत कर रही थी, ऐसा एक्चुअली होता है। कुछ लड़के इन लड़कों से बात भी कर लेती है एंड ऑनेस्टली वो लड़के ऐसा नहीं है कि हर एक बंदा खर्चे नहीं उठाएगा, कुछ लोग एक्चुअली खर्चे भी उठाते। आई यूज टू हैड समवन लाइक दिस इन माई पास्ट लाइफ, यू कैन से दैट पास्ट लाइफ ही बोलूंगी अब तो मैं। ऑफ कोर्स उसने मुझे कभी सामने से नहीं बताया कि ये है, बट चीजें सामने से होती है, टॉकिंग तुम्हारे सामने लोग करते हैं। ऑफ कोर्स तुम्हें क्या मतलब है कि मतलब वो किसी से भी बात करे, नन ऑफ योर बिजनेस। मेरे लिए चीज़ें तब तक खराब नहीं है जब तक कि मैं उस पर्टिकुलर चीज़ का एडवांटेज ना ले रही हूँ या मैं खुद से वो चीज़ें ना कर रही हूँ। तो मैं बहुत चिल टाइप रहती थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऑनेस्टली आई हैव नो क्लू कि जो सामने वाला है वो मैरिड है। मेरे लिए तो बस इतना था कि भैया आजकल तो ये चीज़ें चलती है कि लाइक लोगों की चीज़ें होती हैं, क्या फ़र्क पड़ता है अगर कोई बंदा तुम्हारे खर्चे उठाना चाहते हैं, नथिंग्स रॉन्ग। बट प्रॉब्लम आती है जब पर्टिकुलर पर्सन कमिटेड हो। मेरे लिए प्रॉब्लम वहीं आनी चाहिए जहाँ पर्टिकुलर पर्सन कमिटेड हो। मेरी पर्टिकुलर लाइफ में ना बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं जिसमें से एक इंसिडेंट है जो कि बहुत मैटर करता है मेरे लिए, और वो ये है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ भी गलत कर लूँ लेकिन मुझे एक चीज़ नहीं करनी है, और वो ये कि मुझे किसी भी मैरिड मैन के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है, कभी भी नहीं इन्वॉल्व होना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं दूध की धुली हूँ और फलाना ठिकाना सब गलतियाँ करते हैं, बट मुझे कभी भी लाइक कुछ भी, मैं कितना भी गलत से गलत कुछ भी कर दूँ, बट आई होप मैं कभी भी ऐसा कुछ ना करूँ कि मैं किसी की लाइफ खराब, मतलब मैं किसी के घर तोड़ने के बीच में आ रही हूँ, यू नो व्हाट आई मीन। सो कुछ है मेरी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस जिसकी वजह से मैं हमेशा इसको एज अ प्रिंसिपल रखती हूँ कि कभी भी कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कोई बंदा कितना भी पसंद आ जाए, चाहे कुछ भी हो, बट मैं कभी भी किसी की मैरिड लाइफ के बीच में नहीं आना चाहूंगी। सो दिस इज माई प्रिंसिपल। सामने की चीज़ें होती रहती थी एंड हु एम आई, ठीक है, हु एम आई। एंड देन ऑल ऑफ सडन जो पर्टिकुलर पर्सन है वो कहीं जाता है एंड देन वहाँ से आता है एंड फिर बोलता है कि मैं वहाँ गई थी। मैंने कहा ओ ओके, मैं उससे मिली, बस ओ ओके दैट्स गुड, बट हम ज़्यादा देर नहीं मिल पाए एंड उसकी फैमिली है एंड ऑल। उस टाइम पे मुझे पता चलता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन मैरिड है एंड आई वाज लाइक ये लोगों को हो क्या गया, अपनी पत्नी से क्यों नहीं बात करना पसंद करते, मतलब टेक्निकली तुम्हें अपनी वाइफ के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए ना, अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम्हें किसी और के साथ इन्वॉल्व होना है। एंड द वियर पार्ट इज जो पर्टिकुलर पर्सन के साथ मैं थी उसको ये सब चीज़ें गलती नहीं लगती थी, उसको ये सब चीज़ें गलती नहीं लगी कि नहीं वो सामने वाला मैरिड है, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज लाइक मैं क्या करूँ, मतलब मैंने थोड़ी ना उसको फोर्स किया। सही बात है, तुमने थोड़ी ना फोर्स किया, बट एक सर्टन डिग्निटी भी तो मैटर करती है ना। तो दैट्स आई एम ट्राइंग टू से कि इट्स अप टू यू कि तुम्हारे पास जो पैसा है तुम्हें किस हद तक चाहिए। उस हद तक चाहिए जहाँ पे वो तुम्हारे बिल्स पे कर रहा है, तुम्हारे साथ तुम्हारी डिग्निटी रख रहा है, या उस हद तक चाहिए जहाँ पे तुम्हारे पास तुम्हारी डिग्निटी नहीं है बट तुम्हारे सारे खर्चे उठाए जा रहे हैं। ऑनेस्टली अब मैं पीछे देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यू भारती, यू ओके फाइन, तेरा ये थॉट प्रोसेस था कि मतलब लाइक सामने वाला पर्सन जब तक तू इन्वॉल्व नहीं हो रही है, तू कुछ गलत नहीं कर रही तब तक गलत नहीं है, बट यू दिस वाज सच अ डिस्गस्टिंग थिंग। ऑफ कोर्स कोई भी बच्चा नहीं है, सामने वाले को पता है कि वो क्या गलत कर रहा है क्या सही कर रहा है, बट सबके अपने अपने प्रिंसिपल्स होते हैं। बट फॉर मी नाउ जब मैं अपने पीछे ऐसे देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि तुझे बहुत ज़रूरत थी करेक्टर डेवलपमेंट की, एंड आई एम हैप्पी कि अब मेरा करेक्टर डेवलपमेंट इस तरह का हो गया है कि जिस टाइम पे मुझे लगता है कि नहीं भाई ये तो नहीं है, तो चाहे वो कितना ही तुम्हें जान से प्यारा क्यों ना हो, चाहे तुम उसे कितना ही पसंद क्यों ना करते हो, तुम्हें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि एक बाउंड्री बहुत ज़रूरी है एंड इस तरह के लोगों से तुम्हें दूर रहना पड़ेगा। आई मीन बीइंग अ गर्ल्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक बंदी का घर दूसरी बंदी तोड़ रही है तो ऑफ कोर्स आदमी ही गलत है, बट स्टिल मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगी, बट आई एम सो हैप्पी कि मेरे सामने जो इन्वायरमेंट था उस इन्वायरमेंट में होने के बाद भी आई चूज टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस लाइक लाइफ की, जहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए एंड मुझे नहीं फर्क पड़ता वो मैरिड है या अनमैरिड है, उसके बच्चे हैं या नहीं है, वो बस मेरे खर्चे उठाए।
आई एम सो ब्लेस्ड कि मैंने वो पर्टिकुलर लाइफ चूज़ नहीं की। आई मीन ऑफ कोर्स मेरे को वो प्रॉब्लम है कि मैंने उस टाइम पे ये सब चीज़ें क्यों नहीं देखी, और क्यों मेरा जो बेसिकली जो ब्रेन सेल्स थे वो इस तरह से काम करते थे कि जब तक मैं नहीं कर रही हूँ तब तक गलत नहीं है। एक्चुअली गलत है भाई, ऑफ कोर्स अगर तुम देखो तो तुम गलत नहीं हो क्योंकि तुम नहीं कर रहे हो, बट स्टिल स्टिल तो नाउ अगर मेरे सामने अब ऐसा कुछ भी सिचुएशन आती है तो अब मैं थोड़ी बदल चुकी हूँ। हर एक पर्टिकुलर पर्सन को जो लोग चीट करते हैं उनको ऐसे एकदम अबेंडन कर देना चाहिए, मे बी वो सबक सीख जाएं कि आई नो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल स्टिल तुम अपने अकॉर्डिंग तो चीज़ें कर सकते हो ना। बीइंग अ गर्ल सो अगर तुम्हारे सामने इस तरह की सिचुएशन आ रही है, आई नो पैसा किसको बुरा नहीं लगता। आई हैव अ प्लेटफॉर्म एंड मैं बस यही मैसेज सामने वाले को देना चाहूंगी कि आई नो इस टाइप के मैसेज सबको आते हैं, एंड ये जो पर्टिकुलर पर्सन होते हैं 90% लोग जो हैं ये मैरिड होते हैं, ऑलरेडी इनकी फैमिली होती है, ऑलरेडी इनके बच्चे होते हैं, इनकी बीवी होती है, जिनसे इन्हें पता नहीं क्यों बात करने में कांटे लगते हैं, लेकिन लड़कियों से इन्हें बात करना है, बाहर की लड़कियों से इन्हें बात करना है, उनके खर्चे उठाने हैं। बीवी घर में बैठी हुई है, उस वो बोल रही है मेरे को ये दिला दो, वहां पे वो बोल देगा तेरी डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है, लेकिन यू नो व्हाट आई मीन। बहुत ही ईजी है कोई तुम्हारे खर्चे उठाए, तुम्हारी जिंदगी ईजी हो जाए, बट उस ईजीनेस के साथ एक और चीज आती है, और वो है गाइस देयर डिग्निटी प्रिंसिपल्स। लाइक तुम क्या चूज करना पसंद करोगे कि नहीं मेरे को क्या मतलब है पैसा आ रहा है दैट्स इम्पोर्टेंट, या प्रिंसिपल्स और डिग्निटी। मनी वो तो आता जाता रहेगा, ऐसा तो होगा नहीं कि तुम भूखे मर रहे होंगे और तुम्हें सच में कोई चाहिए जस्ट बिकॉज तुम लोगों को अपनी फीड पे देखते हो वो लेविश लाइफ जीते हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं, एंड तुम्हें भी उस लग्जरी और लेविश लाइफ की भूख है और तुम उसके लिए अपनी डिग्निटी तक बेचने को तैयार हो, तब तो बात अलग ही है। एंड ऑनेस्टली ये जो तुम देखते हो जो लग्जरी लाइफ और लग्जरी थिंग तुम देखते हो, ऑनेस्टली 90% फेक होता है। लोग सिर्फ कैमरे के सामने ये सब कुछ दिखाते हैं, पीछे से वो भी पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। मैं यही बोलूंगी क्या तुम चूज करना पसंद करोगे, कभी अकेले में बैठ के सोचना कि डिग्निटी, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज और मनी। जस्ट मनी बोलूंगी मैं, जस्ट मनी। वहां पे सिर्फ मनी है, नो डिग्निटी, नो वैल्यूज, नो मॉरल्स।